हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं CCA1 काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो गए। तो आज की इस लाइव ट्यूटोरियल वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गया है, जिन स्टूडेंट को कोई भी सीट अलॉट हो गया है उनको आगे क्या प्रोसेस करना होगा, उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे पे करना होगा, किन किन को सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा और विलिंगनेस में क्या चूज करना होगा, फ्लोट किसको करना होगा, स्लाइड किसको करना होगा और फ्रीज किसको करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं और किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए वीडियो को, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सारा डिटेल अच्छे से आपको कन्फर्म होने के बाद ही आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। और साथ ही स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट को भी क्लियर कर दूं कि जिनको अभी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट हो गए हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उनको। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि क्या सर हम अगर फ्लोट करते हैं, अगर हम अगले राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम अगले राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं और जो अभी सीट अलॉट हुआ है इसको हम फ्लोट करते हैं तो भी क्या हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे? जी हाँ स्टूडेंट्स, चाहे आप फ्लोट करो चाहे आप फ्रीज करो, कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब ये कैसे करना है इसका हम लाइव ट्यूटोरियल वीडियो आपके सामने शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको CCA1 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड फीस पेमेंट का ऑप्शन है। यहाँ आकर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको अपने ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। क्या कर लेना है? आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद में देख पा रहे हैं, और लॉगिन करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स को इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करना है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है, जो अलग से न्यू करके आपको हाईलाइट करके दे रखा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है, जिन भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जो सीट अलॉट हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे इस स्टूडेंट को ये सीट अलॉट हुआ है तो इसका डिटेल यहाँ पर दे रखा है। और जैसे ये डिटेल भी आपको मिलेगा और साथ में आपको साइड में आपको कुछ स्टेप मिलेगी, जो स्टेप कंप्लीट हो गई है, जो स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई है वो आपकी ग्रीन हो जाएगी, बाकी जो है जो इनकम्प्लीट आपकी जो स्टेप है वो रेड रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये वाली स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। जैसे आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको देख लेना है। इसके बाद में आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर है कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है, इसका एक लेटर जनरेट होकर आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप जो अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये कोई विशेष काम का नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको डाउनलोड करके सेव रखें। आपको एक और अलग से डॉक्यूमेंट मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलते हैं ODVC, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इसको भी आप सेव रख लेना। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो ये बॉटम है, इनमें देखो तीसरा बॉटम आपको मिलेगा सीट एक्सेप्टेंस फीस का, उसके बाद में आपको मिलेगा विलिंगनेस का, और सबसे लास्ट में जो आपका ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट का। तो इन तीनों स्टेप पे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो है स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको प्रोसेस करते रहना है। और आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, किसी भी ATM या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी भी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से आप कर सकते हैं। ICICI बैंक का होना नेसेसरी नहीं है, आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, तो इस तरह से आप अपना पेमेंट कर दीजिए। मैं पेमेंट कैसे करते हैं इसका लाइव आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। और यहाँ से आप पेमेंट डन करने के बाद में जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है ग्रीन हो जाएगा कि आपका पेमेंट जो है कंप्लीट हो गया, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में, और मैं साथ आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप विलिंगनेस को भी चूज़ नहीं कर सकते और डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं कर सकते। यानी पहला स्टेप पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट जैसे ही आप विलिंगनेस पे क्लिक करते हैं, जैसे आप विलिंगनेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। कितने ऑप्शन आते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका फ्लोट का है, यानी अपग्रेडिंग का, अपग्रेडेशन का। तो ये ऑप्शन उन स्टूडेंट को चूज़ करना है। जो फ्लोट का ऑप्शन है ये उन स्टूडेंट को चूज़ करना है जो अगले राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं,
जो स्टूडेंट अगले राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। यानी कि अभी मान लो आपको कोई भी एनआईटी मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को इससे अच्छा एनआईटी मिल जाए, मेरे को थोड़ा अपर लेवल का ऊपर वाली चॉइस में मेरे को कोई एनआईटी अलॉट हो जाए, तो इसके लिए आपको अपग्रेडेशन या फिर आपको फ्लोट करना होगा। दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों एक ही ऑप्शन में है, तो आपको फ्लोट करना होगा। जिस भी स्टूडेंट को अगला राउंड पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से ध्यान रखिए, जिस भी स्टूडेंट को अगला राउंड पार्टिसिपेट करना है, सेकंड या थर्ड राउंड, तो उन सभी को फ्लोट करना होगा। और दूसरा ऑप्शन आता है अपने पास फ्रीज का। तो फ्रीज किसको करना है? जिस स्टूडेंट को पहली चॉइस मिल गई, जिस स्टूडेंट को या तो फर्स्ट चॉइस मिल गई तो उसको फ्रीज करना है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उस स्टूडेंट को फ्रीज करना है। या फिर आपको जो भी एनआईटी मिली है, आप चाहते हैं कि मेरे को इसी एनआईटी में एडमिशन लेना है, मेरे को अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो ऐसे स्टूडेंट को फ्रीज करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में लिखा है नो अपग्रेडिंग, यानी आप अगले राउंड को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आप फ्रीज करते हैं सीट को। इसके बाद में एक होता है अपना ऑप्शन, एक अलग से ऑप्शन होता है स्लाइडिंग का। कौन सा ऑप्शन होता है? स्लाइडिंग का। तो ये स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइडिंग का मतलब होता है कि जैसे एनआईटी राउरकेला या फिर कोई अदर एनआईटी हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए एनआईटी राउरकेला को ले रहा हूं। मान लो एनआईटी राउरकेला में आपको ऑटोमोस्फेयर साइंस मिल गया, एनआईटी राउरकेला में आपको ऑटोमोस्फेयर साइंस मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को एनआईटी राउरकेला का कोर ब्रांच मिले। मान लो आपका सब्जेक्ट मेन फिजिक्स है, तो आप चाहते हैं कि मेरे को फिजिक्स या मैथ्स मिले, लेकिन अभी आपको ऑटोमोस्फेयर साइंस मिला है, यानी आप उसी एनआईटी में रहना चाहते हैं। आप अपग्रेडिंग तो चाहते हैं, अगला राउंड तो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन एनआईटी को उसी को रखना चाहते हैं जिसमें अभी आपको सीट अलॉट हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग। इस ऐसी कंडीशन में आपको जो है स्लाइडिंग करना होता है, यानी एक इंस्टीट्यूट के अंदर तैरना, एक ही इंस्टीट्यूट के लिए तैरना, यानी इंस्टीट्यूट वही रहेगा लेकिन आप अगला राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वही रहेगा लेकिन आप अपनी जो है ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। तो ये वाला ऑप्शन तो बहुत कम स्टूडेंट को चूज करना है, क्योंकि बहुत सारे कम स्टूडेंट ऐसा होते हैं जिनको, क्योंकि लगभग सभी इंस्टीट्यूट में एक एक ही ब्रांच है, एनआईटी राउरकेला या फिर कुछ अदर एनआईटी दुर्गापुर है, उनमें ही डबल ब्रांच है, बाकी सब में सिंगल ब्रांच है। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, और ये ऑप्शन आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद में ही आपको चूज़ करना है। एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आसानी से चेंज नहीं होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और जैसे आप विलिंगनेस को चूज़ करते हैं तो आपको चूज़ कर लेना है, आपको फ्लोट करना है कि आपको फ्रीज करना है। जैसे आप फ्लोट या फ्रीज करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्या डालने हैं? पासवर्ड डालने हैं। क्या डालने हैं? आपको अपने पासवर्ड डालने हैं। और जैसे आप अपने पासवर्ड डालते हैं उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ओटीपी वेरीफाई करवाने होंगे। आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और आपको अपने ओटीपी वेरीफाई करवाने हैं। जैसे आप ओटीपी डाल देंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका विलिंगनेस कंप्लीट हो जाएगा। आपने फ्रीज किया या फिर फ्लोट किया, वो जो भी किया आपने, वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपकी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, आपका विलिंगनेस भी कंप्लीट हो चुका है और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम आते हैं ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में, डॉक्यूमेंट में। तो आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आप जो जेम स्कोर कार्ड पे है वो वाला फ़ोटो आपको अपलोड करना है, और साइन भी वही सेम उसी का तरह का आपको जो है अपलोड करना है। तो पहले फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद में सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, और इनका साइज़ आप देख पा रहे हैं इसी साइज़ के अंदर आपको अपलोड करने हैं। जेपीजी के अंदर आप कर सकते हैं फ़ोटो और साइन को, बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है जिस पे आपका फ़ोटो हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो सेकेंड नंबर का डॉक्यूमेंट है, फोटो आईडी प्रूफ वाले ऑप्शन पे आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। अगर आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वोटर आईडी आप अपलोड कर सकते हैं या पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको जो है 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या करना है, 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और 12th का मार्कशीट अपलोड करने के बाद में आपको ऑल ग्रेजुएशन के जितने भी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अगर आप अपेयरिंग में है तो आपको प्री फाइनल सेमेस्टर तक का या प्री फाइनल ईयर तक का आपको जो है मार्कशीट अपलोड करना होगा। यानी 5th या 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो मार्कशीट या सेकंड ईयर तक के आपके मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको जो है प्रोविजनल डिग्री या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब आपको डिग्री या प्रोविजनल डिग्री अपलोड करना है। अगर आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना लिया है, यानी कि जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये कैसे बनाना है। पूरा डिटेल से हमने लाइव डेमो बना रखा है उसका भी। तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है।
और साथ ही स्टूडेंट जिनका कैटेगरी, मान लो अभी जो मैंने आपको डेमो शो कर रखा हूँ ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का डेमो है, लेकिन जिन स्टूडेंट का कोई भी कैटेगरी है, रिजर्व है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और ओबीसी वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, अपने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ, अपने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ आपको इस तरह का एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिलअप करके साथ में अटैच करके अपलोड करना है। यानी ओबीसी एनसीएल आपका अकेला अपलोड नहीं करना है, साथ में ये अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको जो है अटैच करके अपलोड करना होगा, ये ध्यान रखना। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑप्शन कैसे नहीं आया, क्योंकि ये जनरल कैंडिडेट है। आपका अगर कैटेगरी रिजर्व है तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा, इन्हीं डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन मिलेगा। और सबसे लास्ट में स्टूडेंट आपको अपलोड करना होता है आपका जेम स्कोर कार्ड। क्या करना होता है आपको? अपना जेम स्कोर कार्ड। तो आपको अपना जेम स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है। जो अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप IIT-JEM की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट जैसे ही आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको फाइनल सबमिट करना है। क्या करना है आपको? सबमिट एंड प्रीव्यू करना है। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे आपको सबमिट करने के बाद में आपको वेरीफाई करने हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, उनको आप डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही है कि नहीं है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही है कि नहीं है, आपको अच्छे से जांच कर लेना है और इनको वेरीफाई करना है। जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, सबको सेल्फ वेरीफाइड करना है, आपको इन पे टिक करना है। टिक करने के बाद में ये फाइनल सबमिट होगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए नेक्स्ट स्टेप में आप इन सब पे टिक कर दीजिए। इसके बाद में आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आप जो है कभी भी लॉगिन करके आप देख पाएंगे और नीचे आपको स्टेटस मिलेगा कि आपका अंडर प्रोसेसिंग में है या फिर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपकी जो भी NIT आपको अलॉट हुआ है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आपके ईमेल या मैसेज आ जाएगा या फिर आपका स्टेटस में यहाँ पर कुछ शो करेगा कि आपके ये डिफेक्ट आया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका 100% यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपको एक नया लेटर मिलेगा, आपको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलते हैं ODVC ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब तक आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और स्टूडेंट्स ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर ना करें तो भी आपकी मर्जी है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हम हैंडल करेंगे। एडमिशन फॉर्म से लेकर आपका लास्ट ऑफर लेटर नहीं मिलता है, आपका फर्स्ट क्लास नहीं होती है IIT NIT में, तब तक आपका पूरा हेल्प सपोर्ट हम स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एडमिशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं और आपका फाइनल सबमिट होने से पहले हम खुद क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद में सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, अगले राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करने हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या करना होगा और ऑफर लेटर कैसे हमें मिलेगा। इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी। और कभी भी आप पर्सनली मेरे से कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कॉलेज को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर या किसी भी प्रकार के डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स से। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर एक बिल रिसिप्ट मिलेगा जो आपके ईमेल पे आ जाएगा और जो फीस है कितनी है, IIT-JEM काउंसलिंग के लिए कितनी है, CCMN के लिए कितनी है, ये सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। IIT-JEM काउंसलिंग की अभी न्यूनतम फीस आप पे करके रजिस्टर कर सकते हो। कुछ दिन बाद में ये जो फीस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी स्टूडेंट्स से। अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पर आपको और अधिक जानकारी या वेबसाइट का लिंक वगैरह आपको असिस्टेंट के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।